ये स्पीच इलॉन मस्क की है। उन्होंने इस स्पीच में उनके लाइफ के सक्सेस फेल्योर के एक्सपीरियंस को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है। मैं तो बस इसे आवाज देके आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो चलो स्पीच को शुरू करते हैं। मेरे पास लगभग 5 या 6 मिनट है और इस टाइम में मैं जो सबसे काम की बातें हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे कहा गया है कि मैं सब कुछ 3 बातों में ही खत्म करूँ, लेकिन मैं 4 बातें कहूंगा और मैंने इन पर अच्छे से सोचा भी है। ये सच में बहुत जरूरी बातें हैं। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपने पहले भी सुनी होंगी, लेकिन वो इतनी जरूरी है कि उसे और एक बार बताना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, खासकर अगर आप कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी। अब बहुत मेहनत का मतलब क्या होता है? जब मैं और मेरे भाई ने अपनी पहली कंपनी शुरू की थी, तब हमने अपार्टमेंट लेने के बजाय एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया था। हम उसी में सोते थे, YMCA में जाकर नहाते थे। हमारे पास इतने कम पैसे थे कि हमारे पास सिर्फ एक कंप्यूटर था। दिन में वेबसाइट चलती थी और रात में मैं कोडिंग करता था। हम वीक के 7 दिन हर समय काम करते थे। उस समय में मेरे जीवन में एक लड़की थी जो थोड़े समय तक मेरी गर्लफ्रेंड रही थी। अगर वो मुझसे मिलना चाहती थी तो उसे भी ऑफिस में ही सोना पड़ता था। इसलिए काम कीजिए ऐसे जैसे वही सबसे जरूरी हो। यही मैं कहना चाहूंगा। विशेष रूप से यदि आप एक नई कंपनी शुरू कर रहे हैं तो हर जागते हुए पल में काम कीजिए। अगर हम साधारण गणित करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति हफ्ते में 50 घंटे काम कर रहा है और आप 100 घंटे, तो आप साल में 2 गुना काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप कोई कंपनी बना रहे हैं या किसी कंपनी में शामिल हो रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है टैलेंटेड लोगों को अपने टीम में लाना। या तो ऐसे टीम का हिस्सा बनिए जो बहुत टैलेंटेड हो और जिनका आप दिल से सम्मान करते हो, या फिर यदि आप खुद कंपनी बना रहे हैं तो ऐसे लोगों को साथ जोड़िए जो वास्तव में बेहतरीन हो। कंपनी असल में कुछ और नहीं होती, वो तो केवल लोगों की एक टीम होती है जो मिलकर कोई प्रोडक्ट या सेवा तैयार करती है। इसलिए ये बात बहुत मायने रखती है कि उस टीम में कौन कौन है और वे कितने जीनियस है, कितनी मेहनत करते हैं और कितनी एकजुटता से एक दिशा में काम कर रहे हैं। यही तय करेगा कि कंपनी सफल होगी या नहीं। इसलिए यदि आप कंपनी बना रहे हैं तो जो कुछ भी संभव हो वो कीजिए और ब्रिलियंट लोगों को अपने टीम में जोड़िए। तीसरी बात, सिग्नल पर ध्यान दीजिए, नॉइस पर नहीं। कई कंपनियां भ्रम में पड़ जाती है और ऐसे कार्यों पर टाइम या पैसा खर्च करती है जो असल में प्रोडक्ट को बेहतर नहीं बनाते। उदाहरण के लिए टेस्ला में हमने कभी विज्ञापन पर पैसा खर्च नहीं किया। हमने सारा खर्च रिसर्च, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में किया ताकि हम कार को यथासंभव अच्छा बना सके। मुझे लगता है कि यही सही तरीका है। हर कंपनी को बार बार ये सोचना चाहिए कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उससे हमारा प्रोडक्ट या सेवा बेहतर हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो उन प्रयासों को बंद कर दीजिए। और चौथी बात, सिर्फ इसलिए कोई काम मत कीजिए कि बाकी सभी कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। आपने मुझसे पहले भी सुना होगा, चीजों को फिजिक्स की तरह सोचिए, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचिए। इसका मतलब है कि किसी भी चीज को सबसे बुनियादी सच्चाई तक तोड़ लीजिए और वहां से सोच शुरू कीजिए। यह तरीका आपको यह समझने में मदद करेगा कि कोई बात सच में तर्कसंगत है या सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे हैं। ऐसे सोच पाना आसान नहीं है। आप हर विषय में ऐसे सोच नहीं सकते क्योंकि यह तरीका समय और एनर्जी मांगता है। लेकिन यदि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सोचने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। वैसे भी वैज्ञानिकों ने इसी तरीके से ही क्वांटम फिजिक्स जैसे मुश्किल चीजों को समझा है। तो ये वाकई में एक बहुत ही शक्तिशाली सोचने का तरीका है। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अभी जोखिम उठाइए। अभी आपके ऊपर जिम्मेदारियां कम है, अभी आपके बच्चे नहीं है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपके कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ेगी। जब परिवार होगा तब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए भी जोखिम उठाएंगे और तब यह कठिन हो जाएगा। इसलिए अभी जोखिम लीजिए, कुछ साहसिक कार्य कीजिए। आपको कभी भी इसका पछतावा नहीं होगा। धन्यवाद।